नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की करेंगे और बिहार में एक आज ऐसी खबर की चर्चा करेंगे जिससे ये कम से कम आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है और ये आम लोगों के लिए खबर है। खबर वो नहीं जो कुछ घटना घटी, वो खबर है। खबर आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आपसे संबंधित खबर है, क्योंकि आप अगर किसी काम की वजह से परेशान हैं, किसी सरकारी काम की वजह से आप परेशान हैं और वो आपसे हो नहीं पा रहा है, या अब तक आप लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, तो उससे अब एक प्रकार से उसका समाधान सरकार ढूंढ निकाली है। और सरकार ने एक सहयोग पोर्टल लॉन्च किया। हालांकि पोर्टल लॉन्च किए हुए काफी समय हो गए हैं, लेकिन आज मैं इस खबर को क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब इसके जरिए धीरे धीरे ही सही लेकिन समाधान का रास्ता खुलता जा रहा है और लोगों को समाधान मिल रहा है। आप भी अगर परेशान हैं तो आप भी इस सहयोग शिविर के जरिए, सहयोग पोर्टल के जरिए आप अपनी शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं और आपको एकदम तय समय में आपको उसका निपटारा या निदान मिल जाएगा। आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे कि सम्राट चौधरी का ये फैसला कम से कम बिहार के लोगों के लिए जरूर है। और आज इसमें कोई निगेटिव खबर नहीं हम आपको दिखाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव खबर दिखाएंगे। नो निगेटिव न्यूज, हम लोगों ने इसका नाम ही रखा है नो निगेटिव न्यूज, क्योंकि अगर सरकार कुछ बढ़िया काम करती है तो उसको दिखाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। और चूंकि चौथे स्तंभ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र में, ऐसे में सिर्फ ये नहीं कि सरकार की बुराइयों को ही दिखाते रहे, सरकार अगर कुछ अच्छा काम भी अगर करे तो उसको भी दिखाने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। और आज इसी के लिए हम लोग ये चर्चा लेकर आए हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार खास करके सम्राट चौधरी ने एक सहयोग शिविर का आयोजन किया, या आयोजन लगातार वो कर रहे हैं हर मंगलवार को, मतलब हर मंगलवार नहीं, पहले मंगलवार और चौथे मंगलवार को या तीसरे मंगलवार को, इस तरह से वो जाकर खुद जाकर के शिविर लगाते हैं। और उस शिविर में अगर वो खुद नहीं लगाते हैं तो जहां पर भी जो सरकारी अधिकारी है उस वो सहयोग शिविर में वो लोग मौजूद रहते हैं। उसका निपटारा, जो कोई अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, उसका निपटारा वहीं पर हो जाता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या है? आप सरकार के इस कदम को किस तरह से देखते हैं? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार सरकार पे हमेशा आरोप पिछले 10 साल से आप देखेंगे तो ये आरोप था कि यहाँ अफसरशाही बहुत हावी, और ये बात सही है। आप देखिए, एक रिशु श्री का प्रकरण जो है उसने बिहार के ब्यूरोक्रेसी के स्याह पन्नों को उजागर कर, तो सम्राट चौधरी जी ने जिस दिन से पदभार संभाला मुख्यमंत्री का, उस दिन से उन्होंने यही मुहिम चलाई है कि प्रशासनिक जो जटिलता है, जो अफसरशाही है, उसको कैसे कंटेन करना, उसको कैसे रोकना है, और जनता को सरकारी दफ्तरों का बार बार चक्कर लगाने से उसको मुक्ति दिलाना है। और यह जो सहयोग शिविर का जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, यह गांव में पंचायत स्तर में पर लोगों की जो रोज बरोज की समस्या है उसको दूर करने का एक बड़ा अभियान साबित होगा। और इसमें क्या होगा, देखिए, इसमें क्या है कि बिचौलिया हट जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या था, आप कोई आवेदन देते थे, मान लीजिए जाति प्रमाण के लिए, आवास प्रमाण पत्र के लिए, और भी, या सड़क विवाद है, सड़क नहीं है, भूमि का विवाद है, नल जल योजना में कुछ गड़बड़ी आ गई है, राशन कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, पेंशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है जो मिल नहीं पा रही है, तो वो दलाल हम लोग सब जानते हैं, जो ब्लॉक और अंचल, ब्लॉक या सर्किल ऑफिस जो भी है, वहां पे किस तरह का खेल होता है। ये बिहार के या दूसरे भी राज्यों में भी यही चलता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे राज्यों में सरकार आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम चलता है। तो कुछ कुछ इसी तरह सहयोग शिविर, और ये मुझे लगता है ये हेमंत सोरेन के मॉडल से प्रेरित है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जब अपना चुनाव जो जीत के आए वो दूसरी बार, इससे पहले उन्होंने हर गांव और पंचायत स्तर तक अधिकारियों का एक वो लगाया था, कैंप लगाया था पूरे झारखंड में। इसमें क्या हुआ कि जनता सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार,
और हम्म, सरकार आपके द्वार के जरिए जनता की जो रोज की समस्याएं हैं, जो अफसरशाही की से जो पीड़ित करोड़ों लोग हैं बिहार के, उससे राहत मिलेगी और हम्म, बिचौलियों का प्रभाव घटेगा। और जिसको कहते हैं ना कि ऐसी सरकार, ऐसा गवर्नेंस जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुशासन कहते हैं, वो रियल में हम्म, स्थापित तभी होगा जब जनता को, अधिकतर जो मास पब्लिक है, क्योंकि 83% लगभग बिहार की जनता गांव में रहती है, और जो पलायन हम्म, है जो गांव से हुआ है, उसके बाद गांव में बचे कौन है? बुजुर्ग बचे हैं, महिलाएं बची हैं, और उनको हम्म, जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसका भी लाभ बहुतों को नहीं मिल पाता। तो ये हम्म, तंत्र को सही करना, जो प्रशासनिक तंत्र है उसको सही करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और हालांकि इसकी कदम की भी सफलता अधिकारियों की तत्परता पर निर्भर करती है, लेकिन मैंने हम्म, लगातार सम्राट चौधरी जी का भाषण सुना कई जिलों में। तो हम्म, पहले दिन से उनका ये फोकस है कि 3 थाना, ब्लॉक, अंचल कार्यालय, इसको एक सेट, और अस्पताल, यहां समस्या को दूर कर दिया जाए तो हम्म, 80% कॉमन मैन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए बजट आवंटित सरकार कर देती है। जी। हम्म। संजीव जी, एक सवाल और ये है कि लोग, खास करके जो बिहार जैसे राज्य में, जहां पर जमीन जो है वो लोगों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा साधन भी है, आय का भी साधन है, और उसके जरिए लोग अपना जीविकोपार्जन करते रहते हैं। लेकिन जमीन में सबसे ज्यादा विवाद देखा जाता है, और ज्यादातर परिवार जो है वो जमीनी विवाद में उलझे रहते हैं। इसके समाधान के लिए भी सरकार ने, एक तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी बढ़िया कदम उठाया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फल मिलता हुआ अभी तक दिखा नहीं। तो लेकिन अब जो ये खास करके सहयोग शिविर है या सहयोग पोर्टल है, उसके जरिए ये कहा जा रहा है कि 30 दिनों के अंदर अगर आप कोई आप आवेदन देते हैं सरकारी अधिकारी के पास, चाहे वो डीसीएलआर के पास हो, सीओ के पास हो, तय सीमा के अंदर अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो अधिकारी भी इसमें निलंबित हो सकते हैं या उनकी नौकरी तक जा सकती है। तो ये जो कदम उठाया है खास करके सम्राट चौधरी ने, इससे आपको लगता है कि कुछ आमूल चूल परिवर्तन होगा और इससे लोगों को लाभ मिलेगा? पहला जी। परिवर्तन जो है वो सरकार की नीति या मंशा का है। तो वो तो हम्म, मंशा दिखती है कि आम जनता का भला हो। उसके बाद देखिए हम्म, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, आज खुद अररिया के फारबिसगंज में जाके उन्होंने ऑन द स्पॉट जायजा लिया है मुख्यमंत्री ने कि यह सहयोग बिल्कुल। शिविर कैसा चल रहा। तो हम्म, ये सक्रियता दिखाती है मुख्यमंत्री की कि निश्चित हम्म, रूप से परिवर्तन होगा। और देखिए, हम्म, कोई भी लक्ष्य जो है, अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी या गवर्नमेंट की हम्म, पॉलिसीज में भी, कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं जिसमें 100% सफलता मिल जाए। लेकिन हम्म, इस तरह की योजना में अगर सक्सेस रेट 50% भी सक्सेस रेट होगा, तो भी हम्म, करोड़ों लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। और जो करप्शन रूपी मकड़ जाल है, जिसने हम्म, ब्लॉक को अपने कंट्रोल में कर लिया है, थानों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, सरकारी हम्म, अस्पताल, वो करप्शन दूर होगा, क्योंकि अधिकारियों को भी मैसेज जाएगा कि सीधा हम्म, मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो कहते हैं नजर भी बदलना चाहिए और नजरिया भी बदलना चाहिए। तो सरकार हम्म, की तो नजर बदल गई है, अधिकारियों हम्म, का नजरिया बदलना, इसके लिए लगातार हंटर चलाना होगा सरकार को। जो लापरवाही करेंगे इस मुहिम में, उसमें कुछ एक पर कार्रवाई भी करनी होगी, ताकि अधिकारियों में मैसेज चला जाए कि अगर वो सहयोग हम्म। शिविर की में को विफल करने की साजिश करेंगे तो वो साजिश कभी कामयाब नहीं। नहीं, जी। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए सीधे सीएमओ कार्यालय इसकी मॉनिटरिंग करेगा, और सीएमओ कार्यालय में इसकी मॉनिटरिंग होगी। ये जो सहयोग पोर्टल है इसकी मॉनिटरिंग वहां से हो रही है, और इसलिए इसमें यह कहा जा रहा है कि पहले इस प्रकार का प्रावधान नहीं था कि किसी ऐसे शिविर की या किसी सहयोग पोर्टल की या कोई और जो पोर्टल है उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग सीएमओ कार्यालय से हो। लेकिन इस बार इसको सीएमओ कार्यालय में रखा गया है इसकी मॉनिटरिंग के लिए। तो इसका असर आपको लग रहा है कि सीधे इसमें सीएमओ कार्यालय का हस्तक्षेप रहेगा, तो इसमें जो आपने कहा भी कि जो करप्शन या वो तो एक तो वो नहीं होगा, और दूसरी पारदर्शिता बनी रहेगी। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जब सीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग होगी तो उसको 15 दिन पे या 20 दिन पे या 30 दिन पे उस पर समीक्षा बैठक होगी। और समीक्षा हम्म, बैठक में क्या होगा कि संबंधित जितने भी विभाग हैं, विभागीय अधिकारी हम्म, होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, और फिर उस वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस जिले के डीएम से
उनको जोड़ा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि डीएम को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, 1 महीने में कितने आवेदन आए, कितनी तरह की समस्या है। मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र, तो एक जिले में कितने जाति प्रमाण पत्र के लिए डिमांड आए, आवासीय के लिए कितना डिमांड है, और कितना पूरा कर दिया गया 30 दिन में। मुझे लगता है हर 30 दिन पे इसकी मॉनिटरिंग होगी, यानी समीक्षा बैठक होगी। और मुझे लगता है जब डीएम से रिपोर्ट माना जाएगा तो डीएम क्या करेंगे, डीएम अपने निचला अधीनस्थ अधिकारियों को बताएंगे कि भाई जल्दी रिपोर्ट तैयार करो। तो और आजकल हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट जारी होता है तो वो डिजिटली भी जारी होता है, तो डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। यानी आप फर्जी तरीके से नहीं कह सकते कि 200 आवेदन आया तो 180 निपटा दिया, 180 निपटाया तो वो ऑनलाइन चढ़ा रहा होगा, उसका ऑनलाइन फुटप्रिंट होगा। तो इससे जो सुस्त पड़ा है मशीनरी, उसमें चुस्ती आएगी, क्योंकि सीएम तक सीधा रिपोर्टिंग होगी। और डीएम पर अगर दबाव होगा सरकार का, तो डीएम दबाव बनाएंगे अपने अधिकारियों पर, तो और बिचौलिए ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 30 डेज में आपको काम करना ही करना है, तो बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो हर तरह से हम कह सकते हैं ये एक अच्छी पहल है, और ये मुख्यमंत्री का ये सोच भी है। देखिए, हमें इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए कि सम्राट चौधरी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बने हैं, नीतीश जी भी थे ग्रामीण पृष्ठभूमि से, लेकिन सम्राट चौधरी की आयु उनके पक्ष में है, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं, वो भागलपुर का दियारा क्षेत्र है, वो पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वो गांव की समस्या को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। और ये अक्सर क्या होता है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी जानकारी तो सही होती है, लेकिन कभी कभी अगर उनके कार्य प्रणाली की मॉनिटरिंग अगर सही से ना की जाए, तो फिर लापरवाही होती है, स्कीम पिछड़ता चला जाता है। और ये बिहार की जनता जानती है इस बात को। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने, कहते हैं ना कि बीमारी के नब्ज पे हाथ देना, वो नब्ज पे हाथ दिया है, दवा शुरू किया है। अब इलाज का असर देखने में हमें 3, 4, 5, 6 महीने का समय लगे।